हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं ताप का प्रभाव एक प्रयोग के रूप में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2 जिसका कलर क्या है, भूरा, का N2O4 गैस में द्वितीयन अर्थात डाइमेराइजेशन की अभिक्रिया के द्वारा साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, NO2 गैस का N2O4 गैस में द्वितीयन की अभिक्रिया के द्वारा साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। समीकरण देखें, NO2 गैस उत्क्रमणी N2O4 गैस। यह NO2 गैस जो है वह भूरा कलर है और जो N2O4 बन रहा है वह रंगहीन है। इस अभिक्रिया के द्वारा साम्यावस्था पर ताप का क्या प्रभाव है उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसका प्रदर्शन किया जा सकता है। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन का मान निगेटिव है, -57.2 किलो पर मोल, अर्थात यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, सांद्र HNO3 में तांबे की छीलन डालकर, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में तांबे की छीलन डालकर हम NO2 गैस तैयार करते हैं तथा इसे एक निकास नली की सहायता से 5 ml वाली, ठीक है, निकास नली की सहायता से 5 ml वाली 2 परख नली में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, सांद्र HNO3 में तांबे की छीलन डालकर हम NO2 गैस तैयार करते हैं तथा इसे एक निकास नली की सहायता से 5 ml वाली 2 परख नली में इकट्ठा करते हैं। दोनों परख नलियों में रंग की तीव्रता समान होती है। ठीक है, दोनों परख नलियों में रंग की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, समान होनी चाहिए। अब एरल्डाइट की सहायता से, ठीक है, अब एरल्डाइट की सहायता से परख नली के स्टॉपर को बंद कर देते हैं। एरल्डाइट की सहायता से परख नली के स्टॉपर को बंद कर देते हैं। ठीक है, 250 ml के 3 बीकर, 250 ml के 3 बीकर, इन पर क्रमशः 1, 2 और 3 अंकित करते हैं। बीकर नंबर 1 को हिमकारी मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सर से, बीकर नंबर 2 को कमरे के ताप वाले जल से और बीकर नंबर 3 को गर्म जल से भर दिया जाता है 263 केल्विन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर रहे हैं, आप जो हैं NO2 गैस को तैयार कर रहे हैं। कैसे तैयार होगा, इसको तैयार करने के लिए आपने सांद्र HNO3 में तांबे का छीलन डालकर NO2 गैस तैयार करते हैं तथा इसे एक निकास नली की सहायता से 5 ml वाली 2 परख नली में इकट्ठा करते हैं। दोनों परख नलियों में रंग की तीव्रता समान होनी चाहिए। अब ठीक है, एरल्डाइट की सहायता से परख नली को स्टॉपर, ठीक है, परख नली के स्टॉपर को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जो है 250 ml के 3 बीकर, जिनको 1, 2, 3 अंकित करते हैं। बीकर नंबर 1 को हिमकारी मिश्रण से, बीकर नंबर 2 को कमरे के ताप वाले जल से और बीकर नंबर 3 को गर्म जल से भर दिया जाता है। जब दोनों परख नली को बीकर नंबर 2 में रखा जाता है, दोनों परख नली को कहाँ रखते हैं, बीकर नंबर 2 में रखते हैं। बीकर नंबर 2 कैसा है, बीकर नंबर 2 जो है कमरे के ताप वाले जल से भरा है। जब दोनों परख नलियों को बीकर नंबर 2 में रखा जाता है तब गैस के भूरे रंग की तीव्रता एक समान दिखाई देती है। ठीक है, गैस के जो भूरे रंग की तीव्रता जो है वो एक समान दिखाई देती है जब परख नली को बीकर नंबर 2 में रखा जाता है। बीकर नंबर 2 जो है वो कमरे के ताप वाले जल से
ठीक है, भरा हुआ है। कमरे के ताप वाले पानी में, ठीक है, कमरे के ताप वाले पानी में 8-10 मिनट तक परखनलियों को रखने के बाद उसे निकालकर एक परखनली को बीकर नंबर 1 के जल में, ठीक है, जिसको फ्रीजिंग मिक्सचर है, तथा दूसरे को निकालकर एक परखनली को बीकर नंबर 1 के जल में तथा दूसरे परखनली को बीकर नंबर 3 के जल में रखिए। बीकर नंबर 3 का जो जल है वह 363 केल्विन का है, उसमें रखते हैं। अब क्रिया की दिशा पर ताप का प्रभाव इस प्रयोग से चित्रित किया जा सकता है। अब क्रिया की दिशा पर ताप का क्या इफेक्ट है, इस प्रयोग के द्वारा चित्रित किया जा सकता है। कम ताप पर, ठीक है, कम ताप पर बीकर नंबर 1 में उष्माशोषी अग्र अभिक्रिया द्वारा N2O4 बनने को तरजीह मिलती है। N2O4 बनता है कम टेम्परेचर होने के कारण, क्योंकि फ्रीजिंग मिक्सचर रखा गया था बीकर नंबर 1 में। बीकर नंबर 1 में क्योंकि अभिक्रिया जो NO2 की होती है वह उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है और बीकर नंबर 1 का टेम्परेचर कम है, इसलिए वह सहायक हो रही है। कम ताप पर बीकर नंबर 1 में उष्माशोषी अग्र अभिक्रिया द्वारा N2O4 बनने को तरजीह मिलती है, प्रोग्रेस मिलता है, तथा NO2 की कमी होने के कारण भूरे रंग की तीव्रता घटती है, क्योंकि NO2 जो है N2O4 में चेंज हो रहा है, जिससे भूरा कलर घटता है। जबकि बीकर नंबर 3 में जो उच्च ताप पर है, 363 केल्विन का जल है, उत्क्रम अभिक्रिया को तरजीह मिलती है। बीकर नंबर 3 जो उच्च ताप पर है, इसमें बैकवर्ड रिएक्शन को सहयोग मिलता है, जिससे NO2 बनता है। परिणाम स्वरूप भूरे रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। इसके कारण भूरे रंग की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 बीकर हैं। एक हिमकारी मिश्रण समरा बीकर है 270 केल्विन का, एक कमरे के ताप पर है 298 केल्विन पर जल है, और एक है 263 केल्विन पर जल। अब क्रिया जो है 2NO2 गैस उत्क्रमणी N2O4 गैस की साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव अध्ययन करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो NO2 गैस होता है वह भूरा कलर का होता है और N2O4 जो बनता है वह रंगहीन होता है, ठीक है। आपने परखनली में NO2 गैस उत्पन्न किया है, सांद्र HNO3 में तांबे की छीलन डालकर NO2 गैस तैयार किए हैं, जिसे निकास नली की सहायता से 5 ml वाली 2 परखनली में इकट्ठा करते हैं। अब दोनों परखनली की तीव्रता समान होनी चाहिए। अब एल्डाइड की सहायता से परखनली के स्टॉपर को बंद करके 250 ml के 3, ठीक है, 3 बीकर लेते हैं, जिसमें एक हिमकारी मिश्रण भरते हैं, दूसरे में कमरे के ताप का जल होता है और तीसरे में 363 केल्विन का जल होता है। अब इन परखनलियों को इन बीकर में डालते हैं। जब हिमकारी मिश्रण वाले बीकर में परखनली को डालते हैं तो अब क्रिया अग्र दिशा में आगे बढ़ जाती है, N2O4 का निर्माण होता है, जिससे भूरा कलर कम होने लगता है, NO2 का मान कम होने लगता है। कमरे के ताप वाले में, ठीक है, कमरे के ताप वाले पे नॉर्मली रिएक्शन है। जो 363 केल्विन पर जल है, इसमें उच्च ताप है। इसमें जब आप रखते हैं NO2 का, तो इसमें भूरा कलर बढ़ जाता है, क्योंकि अब क्रिया उष्माक्षेपीय क्रिया है और यहाँ पे उष्मा जो है अधिक है, तो 363 केल्विन है। अब क्रिया जो है विपरीत दिशा में होने लगती है, ठीक है, जिससे NO2 की मात्रा बढ़ने लगती है और भूरा कलर बढ़ने लगता है, ठीक है। यह बातें आपको बताई गई। ताप का प्रभाव एक प्रयोग के रूप में आप पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बताया गया कि NO2 गैस जो भूरे कलर का होता है का N2O4 गैस में डाइमेराइजेशन द्वितीयन की अभिक्रिया द्वारा साम्यावस्था पर ताप के प्रभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। 2NO2 गैस उत्क्रमणी N2O4 गैस डेल्टा H बराबर -57.2 किलो जूल पर मोल।
NO2 गैस जो है वो भूरे कलर का है, N2O4 गैस जो है रंगहीन है। अब क्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। सांद्र HNO3 में तांबे के छीलन डालकर हम NO2 गैस तैयार करते हैं तथा इसे एक निकास नली की सहायता से 5 ml वाली 2 परख नली में इकट्ठा करते हैं। दोनों परख नलियों में रंग की तीव्रता समान होनी चाहिए। अब एरल्डाइट की सहायता से परख नली के स्टॉपर को बंद कर देते हैं। ठीक है। अब 250 ml के 3 बीकर, इन पर क्रमशः 1, 2 और 3 अंकित करते हैं। बीकर नंबर 1 को हिमकारी मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सर से, बीकर नंबर 2 को कमरे के ताप वाले जल से एवं बीकर नंबर 3 को गर्म जल से भर दिया जाता है। जब दोनों परख नली को बीकर नंबर 2 में रखा जाता है तब गैस के भूरे रंग की तीव्रता एक समान दिखाई देती है। ठीक है। तो जब बीकर नंबर 2 में रखते हैं तो रंग के कलर के तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो जब बीकर नंबर 2 में रखा जाता है तब गैस के भूरे रंग की तीव्रता एक समान दिखाई देती है। कमरे के ताप वाले पानी में 8-10 मिनट तक, कमरे के ताप वाले पानी में, जो बीकर नंबर कौन है 2 ही है। ठीक है ना। कमरे के ताप वाले पानी में 8-10 मिनट तक परख नली को रखने के बाद उसे निकालकर एक परख नली को बीकर नंबर 1 में, बीकर नंबर 1 के जल में तथा दूसरे परख नली को बीकर नंबर 3 के जल में रखिए। अब क्रिया की दिशा पर ताप का प्रभाव इस प्रयोग से चित्रित किया जा सकता है। ठीक है। कम ताप पर बीकर नंबर 1 में ऊष्माशोषी अग्र क्रिया द्वारा N2O4 बनने को तरजीह मिलती है तथा NO2 की कमी होने के कारण भूरे रंग की तीव्रता घटती है, जबकि बीकर नंबर 3 में उच्च ताप पर उत्क्रम अभिक्रिया को तरजीह मिलती है जिसमें NO2 बनता है, परिणामतः भूरे रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है। साम्यावस्था पर ताप का प्रभाव एक दूसरी ऊष्माशोषी अभिक्रिया से भी समझा जा सकता है। जैसे एक अभिक्रिया है CO कोबाल्ट है, COH2O6 2+ एक्वस गुलाबी कलर का, 4Cl- एक्वस रंगहीन। ठीक है। बन रहा है COCl4 2- एक्वस नीला कलर प्लस 6H2O। कमरे के ताप पर कोबाल्ट क्लोराइड COCl4 2+, ठीक है। कमरे के ताप पर कोबाल्ट क्लोराइड के कारण साम्यावस्था मिश्रण का रंग नीला हो जाता है। कमरे के ताप पर कोबाल्ट क्लोराइड के कारण साम्यावस्था मिश्रण का रंग नीला हो जाता है। जब इसे हिमकारी मिश्रण में ठंडा किया जाता है तो मिश्रण का रंग COH2O6 3+ के कारण गुलाबी हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर के कारण कलर चेंज हो जा रहा है। कमरे के ताप पर कोबाल्ट क्लोराइड का रंग साम्यावस्था मिश्रण का रंग नीला है, लेकिन जब इसे हिमकारी मिश्रण में ठंडा किया जाता है तो मिश्रण का रंग COH2O6 3+ के कारण गुलाबी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था ताप का प्रभाव एक प्रयोग के रूप में आपने समझा। थैंक यू।